वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धिभः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुच्छ। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र का भाग चल रहा था। तो मूल मंत्र में जो कहा गया है कि युजम वज्र वृषभ, वृषभ जो है वज्र का को जोड़ता है। तो इसमें जो वृषभ मतलब वर्षण करने वाला, वीर वर्षण करने वाला, वृषभ का मतलब होता है वीर वर्षा करने वाला। जब वो वीर वर्षा करता है तो वो वज्र को जोड़ता है, इस प्रकार ऐसा करता है। पर जो सीमैन है, जो वीर है, उसको औरत के प्रजननांग के स्थान पर और कहीं भी उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, कहीं भी उसका यानी वीरपात कहीं भी नहीं करना चाहिए। एक वृषभ वर्षणशील जो पुरुष है, उसका जो वीर है वो इतना महत्वहीन नहीं है और इतना बेकार नहीं है कि उसको औरत जो ये जो प्रजननांग है उनके अलावा जो है और कहीं उसको बर्बाद किया जाए। वो क्या है, एक प्रोडक्टिव एलिमेंट, क्योंकि उससे प्रोडक्शन होता है। उससे क्या है कि प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोडक्शन मतलब उत्पत्ति, जनरेशन, न्यू जनरेशन जो है वो अस्तित्व में आती है। न्यू जनरेशन को अस्तित्व में लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो प्रोडक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उसका नाश जो है वो नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज जो कि कहीं भी किसी उत्पादन के लिए है, उसको उत्पादन के अलावा और कहीं भी नष्ट नहीं करना है, क्योंकि उत्पादन जो है, क्रिएशन जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और उसका वेस्टेज होगा तो क्या है, उत्पादन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन फिर मारा जाएगा। तो क्या है कि लोग जो है प्रोडक्शन तो ज्यादा डाउन करते हैं, है ना, अपनी जो गतिविधियां उससे कहीं प्रोडक्शन को रोक देते हैं। इसलिए हमें खुद ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अनप्रोडक्टिव जो है काम हो, सामान बर्बाद हो, ये कोशिश नहीं करना। जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य जो सभ्यत्व है, संस्कृति है, वो इस विषय में हिंदू धर्म से पूर्ण रूप से अंतर है, डिफर करता है। उसका जो कल्चर है वहाँ इस विषय में अलग दृष्टिकोण है, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग दृष्टिकोण। इसका जो कहना है सभ्यता या व्रत जो संस्कृति है या फिर जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसका कहना है कि हस्त मैथुन जो है वो उतना गलत नहीं है जितना कि सभी धर्ममत जो है उसको खराब बोलती है, बुरा बोलती है। और उसका कहना है कि जो लेस्बियनिज्म है और गेनेज, ये दोनों भी उतनी खराब चीजें नहीं है जितना कि सभी धर्ममत इसको खराब बोलते हैं।
अपना प्रश्न यही था कि सभी धर्म मत जो है इसको क्यों गलत बोलते हैं, लेस्बियनिज्म और गेनिज्म जो है इसको सभी धर्म मत जो है खराब क्यों बोलते हैं, बेकार क्यों बोलते हैं। केवल जो है पाश्चात्य कल्चर जो है, जो व्रतरत्व है, वही इसका समर्थन करता है और बाकी जो है सभी धर्म जो है उसको खराब बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? पाश्चात्य कल्चर बिल्कुल डिफर कर रहा है और सभी धर्म जो है एक तरफ है, तो आखिर वो इसको क्यों खराब बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां आपको पाश्चात्य कल्चर से जो है टकराना पड़ेगा। एक्चुअल में जो पाश्चात्य सभ्यता थी, वेस्टर्न कल्चर जो है, इसने वहां जो प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम से लड़ने की बहुत कोशिश की, पर क्या है कि जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का वो कोई हल नहीं खोज पाए, समस्या को हल नहीं कर पाए लगातार प्रयास के बावजूद भी। इसलिए क्या है कि अंततः उन्हें इसके सामने सरेंडर करना पड़ा और एक कानूनी मान्यता भी देना पड़ा, क्योंकि वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं। जिस वजह से ये चीजें चल रही हैं उसके कारण मूल अपन ने देख लिए, 3 लोगों ने जो बताए तो सभी कारण उसमें कवर हो गए, पर इन कारणों को रोक सकने में पाश्चात्य सभ्यता असमर्थ, पूरे रूप में। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनको सरेंडर करना पड़ेगा। पौरुष जो है वो कैसे व्यक्ति के अंदर पैदा किया जाए वो समझ में नहीं आता। इतनी सारी दवाएं तो मार्केट में हैं, अपन देख रहे हैं, पेपर आटे रहते हैं और सब वो चल रहा है, उसके बावजूद भी जो है सेटिस्फेक्शन। तो समस्या बढ़ती चली जा रही है, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको तो सरेंडर करना ही पड़ेगा ना। तो उन्होंने उसके सामने जो है वो सरेंडर कर दिया। हिंदू धर्म मूलतः ऐसे हर बात से, हर कार्य से जो कि अनप्रोडक्टिव किसी भी रूप में इसमें कोई उत्पादन नहीं है, उसके वो है विरुद्ध। अगर कोई अनप्रोडक्टिव चीज, कोई अनुत्पादक चीज को उत्पादक में बदला जा सकता है तो फिर हिंदू धर्म को बदल देता है, पर जिसको बदला ही नहीं जा सकता तो उसके खिलाफ क्या है कि बहुत सारी समस्याओं को हिंदू धर्म क्या करता है, सोशल सिस्टम को चेंज करता है, माइंड सेट चेंज करता है और उससे उसको बदल देता है। बहुत सारी समस्याओं का हमारे यहाँ क्या है हल इसलिए है क्योंकि यहाँ जो स्टडी की गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने जो स्टडी की है वो बहुत लंबे काल तक जाके की है। उतने लंबे काल तक की स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए उम्र नहीं है लोगों के पास। आज के जो पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं उनकी आयु कितनी, उनकी आयु क्या है, वो संभालने के बाद आदमी जब रिसर्च शुरू करता है, पढ़ना लिखना शुरू करता है, उसके बाद जीवन कितना बचता है। पर हमारे ऋषि मुनियों का जीवन क्या है, वो दीर्घायु थे, तो उन्होंने कई पीढ़ी उनके सामने गुजरी है जब ऐसी रिसर्च की है। उन्होंने मानव जीवन के उतार चढ़ाव बहुत देखे, तो उनका शोध और 50-60 वर्षों का शोध कहाँ आपस में जो है उसके सामने कहाँ पूरा उतरेगा, ये दिक्कत। यहां क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी शोध करना पड़ता है। एक वैज्ञानिक कोई चीज शुरू करता है तो उसका शिष्य उसको आगे लेके चलता है। अब आज की डेट में पर कोई जरूरी नहीं है कि जो वैज्ञानिक जिस शोध को समझ चुका है या करना चाहता है, उसकी जरूरत समझता है, उसका शिष्य भी उतनी समझदार हो, उसकी अपनी प्राथमिकता होती है, तो उसको लेके आगे बढ़ना एक प्रयास तो किया जाता है, पर वो प्रयास जो है उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे निकले या उसी प्रकार निकले जैसा कि जो ओरिजिनल साइंटिस्ट चाह रहा था, ऐसा जरूरी